MIT इंटीग्रेशन बीम 2024 फाइनल्स प्रॉब्लम 2। मेरे पास एक इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity log of 2 e to the power x minus 1 डिवाइड बाई e to the power x minus 1 dx। अब सबसे पहले तो एक चीज़ मैं देख सकता हूँ कि नीचे e to the power x minus 1 है तो ऊपर भी e to the power x minus 1 कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे इसको? मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ dx log of 2 e to the power x minus 1। अब -1 किया है तो -2 किया है तो +2 भी करना होगा, +2 किया है तो मेरे पास यहाँ पर +1 आ गया। ठीक है, इसे मैं आई एज्यूम कर लेता हूँ। अब इसके आगे हम क्या करेंगे? इसके आगे हम एक टेक्निक का यूज़ करेंगे जिसे कहते हैं फेमन इंटीग्रेशन टेक्निक। अब इस टेक्निक पे मैंने 2 साल पहले मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड किया था, आप जाके देख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर एक्सप्लेन करना होगा तो इसे इस तरह से करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आपके पास कोई सा भी इस तरह से इंटीग्रेशन दे रखा है और इसकी आपकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपकी ये होगी कि आपको इस अंदर वाले फंक्शन एफ ऑफ एक्स में एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना है। वो कैसे करेंगे? इसमें मैंने एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया और मेरे पास फंक्शन बन गया एफ ऑफ, इस तरह से मेरे पास एक फंक्शन बन गया जो अल्फ़ा का भी फंक्शन है और एक्स का भी फंक्शन है, तो मेरे पास इंटीग्रेशन भी अल्फ़ा के टर्म्स में आ जाएगा। अब ऐसा करेंगे कैसे? मान लेते हैं कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर है तो आप इसे ऐसे एज्यूम कर लो कि अल्फ़ा एक्स स्क्वायर है। इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपके पास एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई एल एन एक्स है तो इसमें आप एक्स टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 डिवाइड बाई एल एन एक्स कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बाद में जब आप अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 सब्स्टिट्यूट कर दोगे जब क्वेश्चन के लास्ट स्टेप में आप आ जाओगे, तो इस तरह से हम क्या कहते हैं एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके आगे हमें क्या करना है? बोथ साइड्स पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। अब यहाँ पर अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा तो फिर इसको इंटीग्रेशन से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है और डिफरेंशिएशन अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन अंदर आ जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन एफ विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अब चांसेस है कि जो मेरे पास इंटीग्रेशन है जो पहले सॉल्व नहीं हो रहा था वो डिफरेंशिएशन करने के बाद सॉल्व हो जाए। अगर वो सॉल्व हो जाता है और उसकी वैल्यू मेरे पास अल्फ़ा की टर्म्स में एफ ऑफ अल्फ़ा की फॉर्म में आ जाती है तो मेरे पास आ गया कि आई डैश ऑफ अल्फ़ा इसके बराबर है। लेकिन मुझे आई ऑफ अल्फ़ा निकालना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? बोथ साइड्स इंटीग्रेशन करूँगा फ्रॉम 0 टू अल्फ़ा नॉट एफ ऑफ अल्फ़ा डी अल्फ़ा। अब अल्फ़ा नॉट क्या है? अल्फ़ा नॉट वो वैल्यू है जो हमने पहले अज्यूम की थी। मतलब कि अगर आपने एक्स स्क्वायर की जगह अल्फ़ा एक्स लिखा है तो यहाँ पर अल्फ़ा नॉट की वैल्यू 1 होगी। अगर आपने एक्स टू द पावर 7 माइनस 1 डिवाइड बाई एल एन की जगह एक्स टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 डिवाइड बाई एल एन की है तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो इस तरह से आपने क्या किया? इंटीग्रेशन कर लिया और इस तरह से आपके पास आई ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग फेमन्स इंटीग्रेशन टेक्निक। अब इसे अप्लाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना होगा। वो कैसे करेंगे? अगर मैं 2 को अल्फ़ा मान लूँ तो यहाँ पर मेरा काम हो जाएगा। 2 को मैंने अल्फ़ा अज्यूम कर लिया, ये मेरे पास बन गया अल्फ़ा और आई की जगह आई ऑफ अल्फ़ा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? ऑब्वियस स्टेप है, हमें डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर चल जाएगा। अब 1 बाई ई टू द पावर एक्स माइनस 1 क्योंकि इसमें अल्फ़ा नहीं है तो ये एज दिस बाहर आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास अल्फ़ा दिस माइनस 1 प्लस 1 डी एक्स, और इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मेरे पास ई टू द पावर एक्स माइनस 1 ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको मीनिंग समझ में आएगा कि क्यों हमने पहले ई टू द पावर एक्स माइनस 1 सेपरेट किया था। रीज़न ये क्योंकि यहाँ पे ई टू द पावर एक्स माइनस 1 और ई टू द पावर एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट हो गए, फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि डी एक्स डिवाइड बाय अल्फ़ा दिस प्लस 1 माइनस, ये मेरे पास जो इंटीग्रेशन है इसे मैं ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? मैं ऊपर नीचे e टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई करूँगा। रीज़न क्या? जब भी आपके पास कोई इंटीग्रेशन आता है जहाँ पर ऊपर e टू द पावर एक्स की टर्म नहीं लेकिन नीचे है तो उस केस में आपको ऊपर नीचे e टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर जाके हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं कि मैं इस टर्म से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, इसके यहाँ से ले जाओ 1 डिवाइड बाय दिस और ये चीज़ बाहर आ जाएगी। तो अब हमने क्या किया? 1 माइनस अल्फ़ा को बाहर ले लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या होगी? ए टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं। तो आई डैश ऑफ अल्फ़ा 1 बाय 1 माइनस अल्फ़ा जो होते ऊपर ई टू द पावर एक्स माइनस 1 नीचे भी ई टू द पावर एक्स माइनस 1।
ठीक है, ये हो जाएगा। अब फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि मैं नीचे वाली टर्म को टी अज्यूम कर सकता हूँ। जैसे ही अज्यूम करूँगा बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन करेंगे डी टी इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स डी एक्स आ जाएगा। लेकिन ऊपर ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पर मैं माइनस मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ मैं माइनस मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या है, डी टी डिवाइड बाई टी इंटीग्रेशन 1 बाई अल्फ़ा माइनस 1 ये बस आई डैश ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, लिमिट्स क्या होगी, लिमिट्स निकालते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर इसे मैंने टी अज्यूम किया था, यहाँ 0 पुट करते हो तो मेरे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 प्लस करते हैं, तो जैसे ही मैं इसमें 1 प्लस करूँगा तो मैं 1 बाय 1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट आ गई 1 बाय 1 माइनस अल्फ़ा, और अपर लिमिट क्या आएगी, इन्फिनिटी की है, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो ये मेरे पास आ गई अपर लिमिट। ठीक है, तो मैंने लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों फाइंड आउट कर ली। इसका इंटीग्रेशन करेंगे ln ऑफ टी आ जाएगा दिस, और ये बाहर के ये मल्टीप्लाई में इज ऑल्सो आई डैश ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा, माइनस इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा। जब दो लॉग सब्ट्रैक्शन में होता है तो मैं डिवीज़न में ला सकता हूँ, तो दिस डिवाइड दिस, तो जैसे इन दोनों को मैं डिवाइड करूँगा तो इनका डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 अल्फ़ा आ जाएगा, तो ln ऑफ अल्फ़ा डिवाइड बाई अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है, बोथ साइड्स इंटीग्रेशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, बोथ साइड्स इंटीग्रेशन की विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा फ्रॉम 0 टू, अब अल्फ़ा की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी, अल्फ़ा की वैल्यू स्टार्टिंग में 2 थी, मुझे इंटीग्रेशन करना होगा फ्रॉम 0 टू 2। तो ये मेरे पास आ गया फाइनल रिजल्ट कि मुझे क्या करना है, अगर मैं इसका 0 टू 2 इंटीग्रेशन कर देता हूँ ln ऑफ अल्फ़ा डिवाइड बाई दिस, तो फिर मेरे पास इसकी वैल्यू, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, अब मेरे पास आ जाता है कि बस इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, मेरा काम हो जाएगा। तो फिर सारा स्पेस खाली कर देते हैं। फाइनल इंटीग्रेशन क्या आया था, 0 टू 2 ln ऑफ अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा डी अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीरीज़ एक्सपेंशन का यूज़ करेंगे। कौन सी सीरीज़, कि 1 बाय अल्फ़ा माइनस 1 बराबर होता है 1 प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। ये सीरीज़ आपने बायनॉमियल थ्योरम में पढ़ी होगी, जिसे मैं लिख सकता हूँ समेशन अल्फ़ा टू द पावर के, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, समेशन अल्फ़ा टू द पावर के इंटू ln अल्फ़ा डी अल्फ़ा इंटीग्रेशन 0 टू आई ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब ये चीज़ देखो, समेशन और इंटीग्रेशन दोनों को मैं रिवर्स कर सकता हूँ कि समेशन बाद में करेंगे, इंटीग्रेशन पहले कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मतलब कि जहाँ पर मेरे पास इंटीग्रेशन ln अल्फ़ा डिवाइड बाई अल्फ़ा माइनस 1 था, वो इसमें कन्वर्ट हो चुके हैं। अब बस मुझे इसको फाइंड आउट करना है, मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं इसे यहाँ पर ऑब्जर्व करता हूँ तो यहाँ पर मैं गामा फंक्शन को अप्लाई कर सकता हूँ। गामा फंक्शन में एक फॉर्मूला होता है जिससे हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर मेरे पास 2 गिवन है, लेकिन मेरे पास ओरिजिनल फॉर्मूला होता है यहाँ पर 2 की जगह 1 होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो मेरे पास स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन था उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 ln ऑफ अल्फ़ा डिवाइड बाय अल्फ़ा माइनस 1 डी ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, तो पहले हम इस वाले पार्ट को फाइंड आउट करें, बाद में हम उस वाले पार्ट को सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट पहले हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है 1 है। ठीक है, अब अगर यहाँ 1 है तो जब मैं फॉर्मूला लगाऊँ तो वो मेरे पास आ जाएगा -1 टू द पावर 1 गामा ऑफ, इसकी पावर 1 है तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाय, अब इसकी पावर k तो k प्लस 1 टू द पावर 1 प्लस 1। तो ये मेरे पास आ गया इसका समेशन। अब गामा ऑफ 2 क्या होता है, गामा ऑफ 2 मतलब कि 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल दैट इज 1। अब -1 की पावर 1 करते हैं, माइनस यहाँ आ जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, k प्लस 1 का स्क्वायर ये मेरे पास आ गया, जिसे मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। मेरे पास पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ये बेजल प्रॉब्लम वाला है कि 1 बाय बेजल प्रॉब्लम वाला है कि 1 बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 का स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, जो मेरे पास माइनस पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 6 के बराबर होता है। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 आई ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स। इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों लिमिट्स को मुझे -1 करना पड़ेगा
क्योंकि मुझे इसे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, x माइनस 1 को t एज्यूम कर लूँगा। जैसे ही करूँगा तो dx पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, dt इंटू डिवाइड बाई टी दिस प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1। अब जिस तरह से पहले हमने किया था कि जो मेरे पास फंक्शन है उसे कन्वर्ट कर दो किस में, उसे कन्वर्ट कर दो सीरीज एक्सपेंशन में। तो इस तरह से हम यहाँ भी करेंगे। ln ऑफ 1 प्लस एक्स, इसकी सीरीज एक्सपेंशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स क्यूब 4 डिवाइड बाई 4, यही होता है। अगर इसमें समेशन में लिखो तो आ जाएगा समेशन एक्स टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि ln ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू दिस। तो फिर इसे मैं यहाँ यूज़ करूँगा, अलग कर दो, ये मेरे पास आ जाएगा समेशन ऑफ माइनस 1 टू द पावर क्या है t प्लस 1 माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 t टू द पावर n डिवाइड बाय n। तो ये मेरे पास आ गया। फिर डिवाइड बाई टू टी है तो इसलिए मेरे पास यहाँ -1 आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन जिस तरह से पहले हमने किया था कि समेशन इंटीग्रेशन को रिवर्स कर दो, इसके आगे का यहाँ कर लेते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ करेंगे, समेशन बाहर ले जाओ, इंटीग्रेशन अंदर, -1 टू द पावर n प्लस 1 t टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई n dx। अब जो मेरे पास ये सही टर्म्स है जो n में जिनका वेरिएबल n है -1 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n, इन सबको भी बाहर ले जा सकते हैं क्योंकि इनमें t इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर से बाहर ले जाते हैं, -1 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n फ्रॉम 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन। जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 टू फ्रॉम 0 to 1। यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट की, मेरे पास आ गया 1/n। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे पता चल गई 1/n इंटू दिस, तो ये मेरे पास आ गया। तो फिर अब ये चीज़ देखो, मुझे फर्स्ट पार्ट भी पता चल गया, सेकंड पार्ट भी पता चल गया। फर्स्ट पार्ट में भी बेजल प्रॉब्लम बन रही थी, अब सेकंड पार्ट में भी बेजल प्रॉब्लम बन रही है। डिफरेंस क्या है कि इसमें बस माइनस लग रहा है, तो इसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बस दोनों को समेशन करना, दोनों को सम करने में बस इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। तब इसे समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर में e टू द पावर x माइनस 1 था, तो ऊपर भी हमने e टू द पावर x माइनस 1 बनाया, इंटू 2 था, तो फिर 2 को हमने पैरामीटर एज्यूम कर लिया कि 2 इज इक्वल टू f है। ठीक है, तो इस तरह से पहले मैंने इसका एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया। फिर क्या करना है, फिर हमने बोथ साइड डिफरेंशिएशन किया, हमारे पास एक इंटीग्रेशन आया जो हमारे पास लास्ट में आई ऑफ एल्फा इसके बराबर आ जाता है। फिर क्या किया, जो मेरे पास इंटीग्रेशन था उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। रीज़न क्या है कि फर्स्ट पार्ट को हम अलग गामा फंक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम ln ऑफ t प्लस 1 का जो सीरीज एक्सपेंशन है उसे यूज़ करिए। और फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हमने 1/α माइनस 1 इसका सीरीज एक्सपेंशन जो 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अप टू इन्फिनिटी इसके बराबर होता है, उसे यूज़ किया। फिर समेशन और इंटीग्रेशन को रिवर्स कर दिया, मेरे पास ये आ गया था इंटीग्रेशन ऑफ दिस फिर उसका समेशन। ठीक है, अब इसके इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए गामा फंक्शन का अप्लाई किया और मेरे पास ये जो फंक्शन था इसका मेरे पास इंटीग्रेशन आ गया और इसका अगर हम समेशन कर देते तो वो बेजल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी मेरे पास वैल्यू पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 6 के बराबर होती है। फिर अब जो मेरा सेकंड पार्ट बचा, सेकंड पार्ट इसके बराबर होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 ln x डिवाइड बाई x माइनस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है, लेकिन मुझे दोनों लिमिट्स को 1 से कम करना पड़ेगा, फ्रॉम 1 to 2 की जगह फ्रॉम 0 to 1 करना है, तो इसके लिए मैंने x माइनस 1 को t एज्यूम किया। फिर बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, dt पे इफेक्ट नहीं आएगा, dt ln ऑफ t प्लस 1 डिवाइड बाई t। ठीक है, इसका सीरीज एक्सपेंशन के मेरे पास ये आ गया। और क्योंकि ये जो सारी टर्म्स है -1 टू द पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाई n, ये इनमें t इन्वॉल्व नहीं है, तो इसे मैं बाहर ले सकता हूँ और समेशन को भी मैंने बाहर ले लिया और एट लास्ट मेरे पास ये बेजल प्रॉब्लम टाइप फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे।